सेठ चुन्नीलाल गुस्से से तमतमाता हुआ पंडित के घर पहुंचा और दरवाजे पर आकर चिल्लाया, अरे पंडित, ओ पंडित बाहर निकल। सेठ की आवाज सुनते ही पंडित जमीन पर लेट जाता है और पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफेद कफ़न उड़ाकर रोने लगती है। वहीं काफी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ उस समय घर के अंदर चला आता है। जैसे ही सेठ अंदर आता है तो देखता है कि पंडिताइन भी रो रही है और कह रही है, हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, मुझे भी साथ क्यों नहीं ले गए। ये देखकर सेठ कहने लगता है, अरे इनको क्या हो गया। पंडिताइन बोली, पता नहीं, सुबह अच्छे भले घर से यह कहकर गए थे कि किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ ने वहां इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। जब से वहां से लौटे हैं उसके बाद तो उल्टी दस्त और हमारे पंडित जी फिर हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाकर्म के लिए कहां से पैसे लाएंगे, घर में कुछ भी नहीं है और कैसे मैं इनका दाह संस्कार करूंगी, हे भगवान। इतना सब कुछ देखकर सेठ चुन्नीलाल बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी, मैं कहां फंस गया। सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 51,000 रुपए निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा, यह लीजिए, ये कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी से जल्दी करा लीजिए, और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चुन्नीलाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है। घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान के साथ 7-8 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। समय बीतता रहा, अब इस बात को 2 महीने हो गए। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने को सोचा। एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चुन्नीलाल अपनी दुकान के लिए निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली भाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ, आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हालचाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे।